दोस्तों चांद हमारी अर्थ से सबसे करीब वाला स्पेस ऑब्जेक्ट है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। चांद हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो यही कारण है कि इंसान सदियों से चांद को जानने की कोशिश कर रहा है। पर क्या आपको पता है कि आज के समय में जिस चांद को हम देखते हैं वह आज से करोड़ों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और क्या होता अगर चांद ही ना होता? क्या चांद के बिना हमारी अर्थ पर लाइफ होती? तो यही कुछ सवाल थे जिसने हम इंसानों को सदियों से सोच में डाले रखा, और इन्हीं कुछ सवालों के जवाब के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारी अर्थ नई नई बनी थी, उस वक्त अर्थ का साइज हमारी आज की अर्थ से काफी बड़ा था। दोस्तों साइंटिस्टों का कहना है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले प्लेनेट मार्स के जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से आके टकराता है, जिसका नाम साइंटिस्टों ने थिया रखा। साइंटिस्टों का मानना है कि थिया 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ से आके टकराया, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस लावा जैसे उबल रही थी और एक बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ से अलग होकर अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा। बाद में वह टुकड़ा जाकर एक गोल शेप लेने लगा, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत ज्यादा गर्म था। वैसे तो चांद हमसे 3.5 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन उस वक्त चांद हमारी अर्थ से 22,500 किलोमीटर ही दूर था, जो कि अर्थ से इतना करीब था कि अगर हम उसको देख लेते तो ऐसा लगता कि ये कभी भी हमारी अर्थ से टकरा जाएगा। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि अगर चांद हमारी अर्थ से अलग हुआ था तो जमीन से इतने बड़े टुकड़े का अलग होने का कोई सबूत क्यों मौजूद नहीं है? सबूत न होने की वजह यह है कि जब चांद हमारी अर्थ से अलग हुआ तो उस वक्त अर्थ वैसे भी बहुत गर्म थी। गर्म होने के कारण ही अर्थ ने काफी हद तक अपना गोल शेप ले लिया। खैर वक्त गुजरता गया और वक्त के गुजरने के साथ साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे हो रहे थे। अर्थ की तरह हमारे चांद पर भी सरफेस बन चुकी थी और उस वक्त चांद बिल्कुल सन की तरह चमक रहा था। आज के वक्त में हम चांद को देखते हैं तो चांद पर ऐसे काले धब्बे नजर आते हैं, पर पहले के समय में चांद ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब सवाल आता है कि चांद पर ये धब्बे आखिर कैसे आए? दोस्तों जब अर्थ और मून ठंडे हो रहे थे तो उस समय स्पेस में घूमते हुए बड़े बड़े एस्ट्रॉइड चांद की सरफेस पे आके टकरा जाते थे, जिसकी वजह से चांद पे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बन गए और अर्थ से जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें काले धब्बे जैसे नजर आते हैं। दोस्तों वैसे चांद हमारी अर्थ से काफी बड़ा नजर आता है, पर क्या आपको पता है कि चांद हमारी अर्थ से इतना छोटा है कि हमारे अर्थ में पूरे 50 चांद फिट आ सकते हैं। और वहीं दिन की बात करें तो हमारी अर्थ पर 24 घंटे का एक दिन होता है, वहीं चांद का एक दिन हमारी अर्थ के 28 दिनों के बराबर होता है, जिसमें 14 दिन सवेरा और 14 दिन रात रहती है। और चांद के जिस हिस्से पर दिन होता है वहाँ पर टेम्परेचर 106 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और जिस हिस्से पे रात होती है वहाँ पर टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चांद हमारी अर्थ से 50 गुना छोटा है, जिसकी वजह से चांद की ग्रेविटी हमारी अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। यानी इसके हिसाब से एक 100 किलो का आदमी चांद पर सिर्फ 16.5 किलो का होगा। तो सवाल ये आता है कि आखिर चांद की ग्रेविटी का क्या रोल है? दोस्तों चांद की ग्रेविटी से ही हमारे समंदरों में लहरें पैदा होती हैं। अगर चांद हमारी अर्थ के करीब आता गया तो उस वक्त हमारे समंदरों में इतनी बड़ी लहरें उठेंगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद हर साल हमारी अर्थ से 1.5 इंच दूर जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि अगर चांद ही ना होता तो क्या होता। दोस्तों अगर चांद ना होता तो हमारी अर्थ पर एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के बिना हमारी अर्थ के घूमने की स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाती, और चांद के बिना हमारी अर्थ पर हवाएं 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती, जिसकी वजह से इस धरती से बहुत से जीव खत्म हो जाते। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।